मेरे प्यारे दोस्तों, लंका अधिपति राक्षस राज रावण, दशानन जैसे कई प्रसिद्ध नामों से पुकारे जाने वाला रावण बहुत ही विद्वान था। लेकिन वह जितना विद्वान और प्रकांड पंडित था, वह उतना ही अहंकारी भी था। रावण को अपनी शक्ति, भगवान शिव शंकर की भक्ति और सोने की लंका पर बहुत अधिक घमंड था। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर अपनी प्रिय पत्नी सीता को छुड़ाया था। तब से दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाने लगा है। दशहरा के पर्व पर देश भर में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि रावण की मंदोदरी के अलावा और कितनी पत्नियां थीं? और रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हाल हुआ होगा? दरअसल रावण के पूरे परिवार में केवल दो ही लोग सीता के अपहरण और श्री राम से युद्ध के खिलाफ थे। उनमें से एक रावण के छोटे भाई विभीषण और दूसरी रावण की पत्नी मंदोदरी थी। दोनों ही रावण को लगातार समझाते रहे कि देवी सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दो और युद्ध को टाल दो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन लंका अधिपति रावण नहीं माने। अंत में फिर युद्ध हुआ और प्रभु श्री राम ने लंका नरेश रावण का वध कर दिया। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में बताया गया है कि जब लंकापति रावण की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो महारानी मंदोदरी कहती हैं, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म को तोड़ने वाले, देव असुर व मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले, आज तू अपने किए हुए पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। रावण के वध के बाद श्री राम ने लंका का सारा राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लंका नगरी के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर ही माना जाता है। परंतु फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की दो पत्नियां और थीं। हम यह भी कह सकते हैं कि रावण की कुल 3 पत्नियां थीं। इन तीनों में रावण की पहली पत्नी और पटरानी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। इसके बाद रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्य मालिनी था और अंत में तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर मंदोदरी के पुत्र थे। धन्य मालिनी ने अतिकाय और त्रिशरार 2 बेटों को जन्म दिया था। तीसरी पत्नी के प्रस्था, नरांतक और देवांतक नाम के बेटे हुए थे। और भी अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। मधुरा ने माता पार्वती को भगवान शिव के पास ना पाकर शिव शंकर को रिझाने की कोशिश की, लेकिन जब अचानक से माता पार्वती वहां आ पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर अप्सरा मधुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने और कुएं में ही निवास करने का शाप दे दिया। इसी समय कैलाश शिखर पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ एक बेटी की कामना अपने मन में लिए तपस्या कर रहे थे। इन दोनों ने 12 वर्ष तप किया। इस समय मधुरा के शाप का भी अंत हो रहा था तो वह कुएं में रोने लगी। असुर राज और उनकी पत्नी इसी कुएं के नजदीक ही तपस्या कर रहे थे। जब दोनों ने कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनी तो असुरराज ने अपनी तपस्या छोड़कर उसे कुएं से बाहर निकाला। मधुरा के शाप की पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों ने मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। फिर उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आए। असुरराज मायासुर के महल में पहुंचकर मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। इसी बीच एक दिन लंकापति रावण मायासुर से मिलने उनके महल में पहुंचा। उसने मंदोदरी को देखा और देखते ही मंदोदरी पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से तुरंत मंदोदरी का हाथ मांगा, किंतु मायासुर ने रावण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मायासुर की अनुमति ना पाकर क्रोधित होकर रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। रावण के ऐसा करने पर दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई।
लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए मंदोदरी ने खुद ही रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। फिर रावण ने भी मंदोदरी से विधि विधान से विवाह किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। इस तरह मंदोदरी रावण की पहली पत्नी बन गई। युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार फिर से भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब धर्म और ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक, तार्किक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण के साथ विवाह करना गलत नहीं होगा। इसके बाद यह सोचकर उन्होंने विभीषण के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद लंका की पटरानी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे संस्करणों में मंदोदरी के विवाह के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। वहीं रावण की अन्य दोनों पत्नियों में से एक की खुद रावण ने हत्या कर दी थी, जबकि तीसरी पत्नी के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, रावण के 2 भाइयों और 1 बहन के बारे में आप सभी भली भांति जानते ही होंगे। इनका नाम कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा था, लेकिन रावण के और भी कई भाई बहन थे। रावण के कुल 6 भाई थे। इनमें विभीषण, कुंभकर्ण के अलावा कुबेर, अहिरावण, खर और दूषण भी थे। साथ ही लंकापति रावण की शूर्पणखा के अलावा 1 बहन और भी थी, जिसका नाम कुंभनी था, और वह मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की माता थी। वहीं खर, दूषण, कुंभनी, अहिरावण और कुबेर सगे भाई बहन नहीं थे। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में ऐसी बहुत सी रहस्यमय कथाएं जिनसे हम आज भी अनभिज्ञ हैं, जो हमें सही और गलत के परिणाम से अवगत कराती हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।